गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 4 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12.5 सेमी, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमें एक तो घन है और एक घनाभ है, ठीक है। तो हमें इनकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। जो घनाकार डब्बा है ना, घनाकार डिब्बे की भुजा कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है। किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणा में भुजा कितनी है? 10, 10 का वर्ग। तो 4 गुणा में 100, तो यह आ जाएगा 400 वर्ग सेमी। दूसरा है घनाभाकार डिब्बे की लंबाई तो कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 सेमी है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब इसके भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा में ऊंचाई लंबाई प्लस में चौड़ाई। या हम ये कहें 2 गुणा में ऊंचाई लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो 2 गुणा में ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 12.5 प्लस में चौड़ाई कितनी है? 10। तो 8 दूनी 16, 12.5 प्लस में 10, ये हो जाएगा 22.5। तो 16 से गुणा करेंगे। 16 पंजू 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 दूनी 32, 32 और 4 36। एक के बाद दशमलव वर्ग सेमी। या हम ये कहें 360 वर्ग सेमी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आता है देखो, घन के आकार का जो डब्बा है उसका 400 है, इसका 360 है। तो किसका ज़्यादा हुआ? घन के आकार का। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 माइनस 360 बराबर 40 अधिक है, वर्ग सेमी अधिक है। तो पहले का जवाब तो ये हो गया। एक बार दोबारा देखिए। घन के आकार के डब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणा में 10 का वर्ग, 100 को 4 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। अब इसके बाद घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा में ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद। तो 2 गुणा में ऊंचाई 8, 12.5 लंबाई 10 चौड़ाई हो गई। 12.5 और 10 22.5, 22.5 को 16 से गुणा करेंगे 360 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 360 वर्ग सेंटीमीटर घनाभाकार डिब्बे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया।
और घन के आकार का डिब्बे की चार दीवारों का क्षेत्रफल 400 है, तो किसका ज़्यादा हुआ? अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। अब इसका दूसरा सवाल करेंगे, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? अब हमें कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घन का देखें तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा में भुजा कितनी है इसकी? 10 है, तो 10 का वर्ग, तो यह आ जाएगा 6 गुणा में 100, तो 600 वर्ग सेमी। इसके बाद आता है घनाभाकार। तो घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो 2 गुणा में लंबाई है 12.5 गुणा में चौड़ाई है 10 प्लस में चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 8, ऊंचाई है 8, लंबाई है 12.5। सोल्व करते हैं, इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 125 प्लस में 8 को 10 से गुणा करें 80, 8 पंजो 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, एक के बाद 10 मिलो, तो 2 125 प्लस में 80 प्लस में 100, तो 2 जोड़िए 5, 8 2 10, एक असल 2 3, अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 610 वर्ग से। अब किसका कम है? तो घनाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है ये भी देख लीजिए। अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 माइनस में 600, 10 वर्ग सेमी कम है। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला सवाल देखिए, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ये पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? तो हल देखिए, सबसे पहले देखिए जो पट्टी है ना, पट्टी की लंबाई, शीशे की पट्टी की लंबाई पौधा घर की लंबाई ये तो है 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो 2 लंबाई कितनी है इसकी? 30, तो 30 गुणा में चौड़ाई है 25 प्लस में
25 गुणा में ऊंचाई है 25 प्लस में 25 गुणा में लंबाई है 30। हम इसको सोल्व करें तो 2 गुणा में 25 75 750, 25 को 25 से गुणा करें 625 और 25 75 यानी कि 750। तो 2 जोड़िए अब इसको 0 5 5 5 2 7 7 5 12 का दुआ 7 6 13 13 20 और 1 21। दोबारा देखिए 0 5 5 2 7 7 और 5 12 का दुआ 7 6 13 20 और 1 21। 2 से गुणा करें 0 2 दूनी 4 4 1 5 5 दूनी 10 1 असल 2 दूनी 4 1 5 2 4 4250 वर्ग सेमी। ये तो इसका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा है सभी 12 किनारों के लिए 12 किनारों में 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई होती है। अतः 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता होगी बराबर 4 लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में ऊंचाई। तो 4 लंबाई है 30, चौड़ाई है 25 और ऊंचाई भी है 25। 25 दूनी 50 30 80। तो 4 गुणा में 80 8 चौक 32 360 सेंटीमीटर। तो ये टेप की आवश्यकता होगी। अगला सवाल देखिए, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 गुणा में 20 गुणा में 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 गुणा में 12 गुणा में 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो हम सबसे पहले बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर उसको 250 से गुणा करेंगे। ऐसे पहले छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसको 250 से गुणा करेंगे तो छोटे और बड़े का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में हमें 5% अतिरिक्त गत्ता इसमें जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे हल। बड़े डिब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की लंबाई है 25 सेमी, चौड़ाई है 20 सेमी, ऊंचाई है 5 सेमी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं हम पहले। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो 2 लंबाई है 25 गुणा में चौड़ाई है 20, 20 गुणा में 5 प्लस में 5 गुणा में 25। तो 2 25 दूनी 50 500 प्लस में 5 दूनी 10 यानी 20 पंजे 100 25 पंजे 125। हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएंगे 225 725। अब गुणा करें 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 वर्ग सेमी। अब ऐसे 250 बड़े डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अब हमें क्या करना है, 250 को किससे गुणा करना है, 1450। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 125 की 12 असल हो गई तो 112, 25 कम 25, 25 और 11 26, 36। दोबारा देखिए, 25 पंजे 125, 12 असल, 25 चौका 100, 12 112 असल 11, 25 और 11 36 वर्ग और 2 जीरो है वर्ग से। अब ऐसे छोटे डिब्बे की लंबाई, छोटे डिब्बे की लंबाई है 15 सेमी, चौड़ाई है 12 सेमी और ऊंचाई है 5 सेमी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो 2 गुणा में लंबाई है 12, 12 गुणा में 15 गुणा में 12 प्लस में 12 गुणा में 5 प्लस में 5 गुणा में 15। 12 पंजू 60 असल 6, 12 और 6 18, 12 पंजू 60, 15 5 75। सोल्व करें तो 5 7 6 13, 13 8 21 असल 2 315। दोबारा देखिए, 5 7 6 13 8 21 असल 2 2 और 1 3 गुणा करें, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 वर्ग से। देखो हमने ज्ञात कर लिया बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 250 डिब्बे हैं तो इसका आया 3,62,500 और छोटे डिब्बे का एक का आया 630। ऐसे 250 का कितना जाएगा, पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो 250 का निकालेंगे। अब 250 छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह जाएगा 250 गुणा में 630, 25 75 असल 7, 25 की 150, 157 और 00 वर्ग से। अतः बड़े व छोटे 250 प्लस में 250, बड़े व छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यह आ जाएगा 3,62,500 प्लस में 1,57,500। तो जोड़ेंगे 2 जीरो, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 6 11, 1 12, 1 4, 1 5 वर्ग से। अब यहाँ पर लिखा है सभी प्रकार अध्यापकता के लिए 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो अतिरिक्त और काट लेते हैं। अतिरिक्त गत्ता, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल 1 2 3 4 का 5% किया जाएगा गुणा में 5/100, 1 2 1 2
अब इसे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26 वर्ग से 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, 5 25 और 1 26 ये आ जाएगा। अतः कुल गत्ते का क्षेत्रफल तो यह आ जाएगा 5,20,000 2 4 प्लस में यह आ जाएगा 26,000। 1 2 3 तो यहाँ पर 6 2 2 2 4 वर्ग से अब डिब्बे निर्माण हेतु लागत, डिब्बे निर्माण हेतु लागत 1000 वर्ग सेमी पर लागत आती है, क्षेत्रफल पर लागत है 4 रुपये, तो 1 वर्ग सेमी पर आएगी 4 बटे में 1000 और यहाँ पर है 5,46,000 वर्ग सेमी पर लागत बराबर 4 बटे में 1000 गुणा में 5,46,000। 1 2 3 1 2 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 4 चौक 16, 2 18, 5 चौका 20 और 21 रुपये।